भुवे। Okay, Hare Krishna. 11.28. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रनैर्भिर्ज्वलन्ति. So who will volunteer? It's by choice. Who will volunteer? कृष्ण Quickly. माता जी मैं पढ़ती Yes, Ashna Mataji. जी। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य ज्वलन्ति। Yes, Mataji. Quickly do it. I'll try. Mataji, please. Yes, I should do it. यथा नदीनां बहवो भुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। Mataji. हरे कृष्ण। Krishna. Yes, Tara Mataji. हरे Krishna. कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। Mataji, very nice. Translation, please. जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। So, thank you so much, Mataji. यथा नदीनां बहवो बुवेगा, मतलब यथा, यथा मतलब जैसे यथा जब आएगा तब तथा भी आएगा। तो यथा मतलब जस्ट लाइक, जैसे कि, जिस प्रकार। तथा मतलब उसी प्रकार। तो जब यथा आता है कि जिस प्रकार नदियों का बहुत से जल का प्रभाव, मतलब बहुत सी नदियों का जल का जो प्रवाह होता है उस तरीके से समुद्र मेवा विमुखा द्रवंती, मतलब समुद्र की ही ओर दौड़ता है। जितनी भी नदियां होती हैं समुद्र के ओर ही जाती हैं और एक वेग से बहती हैं, एक स्पीड से जाती हैं। तथा तवामी नरलोक वीरा, उसी प्रकार से आपके ये सभी मानव समाज के राजा विशांति वक्त्रा नए भिवी ज्वलंती, मतलब प्रवेश कर रहे हैं मुखों से प्रज्वलित। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख होते हैं, अर्थात नदियां तेजी से समुद्र की ओर ही दौड़ती हैं, उसी प्रकार ये समस्त राजागण, मतलब योद्धागण भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे, मुख नहीं है, मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो आइडिया है श्लोक का, ये बताने का है कि कैसे मृत्यु से सब डरते हैं और कैसे डर को जीता जा सकता है, मृत्यु के डर को जीता जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे विश्व रूप के दर्शन है और अर्जुन अपने दिव्य नेत्रों की वजह से इस विश्व रूप को देख पा रहे हैं और वो देख रहे हैं। वो जानना चाह रहे थे, बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, इसलिए वो जान पा रहे हैं कृपा से कि पांडवों को छोड़कर बाकी सब योद्धागण, जितने भी सारे योद्धागण इस तरफ के उस तरफ के दोनों योद्धागण मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनके जो शीश है वो सब चूर चूर होकर के दांतों में फंसते हुए और अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनीय और भयंकर दृश्य है, क्योंकि खून की नदियां बह रही हैं और इतने बड़े बड़े योद्धागण भी चूर चूर होकर के सब मुख में प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दृश्य जो है, ये कृष्ण, ऐसा दृश्य अर्जुन ने पहले कभी भी कृष्ण का ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ये दृश्य मृत्यु का दृश्य है। ये दृश्य बहुत उग्र है और भयंकर भी ये दृश्य है। सो ये जो दृश्य है ये मृत्यु का है,
और मृत्यु से सब डरते हैं। यदि से अपनी मृत्यु से न भी डरे तो अपनों की मृत्यु से तो बहुत डरते हैं। ठीक है, तो सभी इससे डरते हैं। और हम एक्चुअली मृत्यु को पहचान भी तभी पाते हैं जब मृत्यु हमारे बहुत ही प्रियजनों के ऊपर अपना हाथ फेरती है, तब हम मृत्यु को बहुत अंदरूनी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये मृत्यु लोक ही है, इसके ऊपर स्वर्ग है, इसके और ब्रह्मलोक इसके ऊपर है, पर ये मृत्यु लोक है। तो यहाँ पर कुंठ, यहाँ पे क्या है, जो आता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। सो जहां पर मृत्यु नहीं है वो जगह है बैकुंठ। वहां पे मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब वहां पे नहीं है। तो अब अगर मृत्यु न हो, ऐसी तपस्या बहुतों ने की, मृत्यु को न प्राप्त हो ऐसी तपस्या बहुत, और बहुत ही अपना दिमाग लगा करके तपस्या करी, क्योंकि जब उन्होंने वरदान मांगा तो बहुत दिमाग लगा के मांगा। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने मांगा, रावण ने इसी बात की तपस्या करी ब्रह्मा से कि मृत्यु को प्राप्त हो ना हो। परंतु ब्रह्मा क्या उसको दे पाए, वो वरदान वो दे पाए? क्या ब्रह्मा जी वो वरदान दे पाए? यस या नो? नो, नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उन्होंने कहा मैं खुद भी एक टाइम लिमिट के लिए हूं, ये तो मुझे भी प्राप्त नहीं है, तो मैं तुमको क्या वो दे सकता हूँ जो मेरे पास ही नहीं, तो मैं तुम्हें वो क्या दे सकता हूँ? तो इसलिए वो नहीं, उन्होंने वो नहीं दिया था। भगवत गीता में ये कहा गया है कि सत्य है, जिसने शरीर लिया है उसे शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। परंतु अगर कोई इस मृत्यु के पार जाना चाहता है, वहां का भी कोई रास्ता चाहता है कि इस मृत्यु से, मुझे इस मृत्यु से पार जाना है, तो क्या है, तरीका क्या है? योग्यता से भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, योग्यता से भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। वो योग्यता क्या है? कि हमें प्रेम से भक्ति करनी है, ज्ञान के आधार पर प्रेम से भक्ति करनी है, ये योग्यता है। और फिर करना क्या है? करना क्या है? हमें भगवान से संबंध बनाना है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इस प्रेम की वजह से हम क्या हो, मृत्यु के डर से हम पार पा जाएंगे, मृत्यु से हम ऊपर उठ जा, मृत्यु के डर से हम ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मृत्यु नहीं चाहिए तब क्या करना है? संबंध बनाना है कृष्णा से। और यदि से तो हम सोचते हैं कि नहीं, अब जन्म लिया है तो मृत्यु तो होएगी होएगी, ये तो फैक्ट है, इसको तो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया इस फैक्ट को, तो भी क्या करना है? भगवान से संबंध बनाना है, उसके बाद ही भगवान से संबंध बनाना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि संसार में यहाँ पे सब सुख ढूंढ रहे हैं, सब तरह तरीके से सुख ढूंढ रहे हैं। कभी कोई जीत हासिल करके सुख ढूंढता है, कभी किसी को, कभी कोई जॉब मिल जाती तो सुख मिलता है, कभी कुछ बनाता है, वो कोई कोई बिल्डिंग बनाई, कुछ भी चीज, एम्पायर बनाया, एस्टेट बनाई, अपनी फैमिली बनाई, अपना जॉब, अपना टाइटल बनाया, कुछ भी बनाने से, बनाने का सुख मिलता है। कभी कभी बनाने का भी सुख मिलता है, और कभी कभी अनुभव से भी आनंद मिलता है। इसका मतलब ये है कि आजकल एक नया वर्ड चालू है, एक्सपीरियंशियल, कि ये तो एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव भी अनुभव है और बुरा अनुभव भी अनुभव है, तो एक्सपीरियंशियल। पर कोई भी चीज, क्या कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए खुशी दे पाई है? नहीं, दुखी तो सभी है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया अब उसके बाद वो बिल्कुल खुश है, उसको कभी दुख हुआ ही नहीं है। नहीं, कोई भी चीज यहाँ पे खुशी परमानेंट दे ही नहीं पा सकती है, सब परेशान, यहाँ पे सब परेशान है। परंतु भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के डर को प्राप्त करने का सल्यूशन है। तो क्या सल्यूशन है? दो चीज बताते हैं। वो एक चीज ये है कि हम अपने को आत्मा नहीं, मतलब आत्मा समझे, शरीर ना माने, और सब कुछ आत्मा के पोषण के लिए ही करें। नंबर वन क्या है? कि हम अपने आप को आत्मा समझे और शरीर न समझे, और सब कुछ आत्मा की शुद्धि, आत्मा आत्मा के पोषण के लिए ही करें। तो ये सुनते तो बहुत बार है, अभी अभी नया नया नहीं सुना है हमने, हम बहुत बार सुन रहे हैं। तो इस सुने हुए को समझ में कब आता है? जब मन तैयार होता है इस बात को मानने के लिए। तो मन कब तैयार होता है इस बात को मानने के लिए? जब मन में शुद्धता होती है। तो शुद्धता कैसे आती है? जब हम भक्ति करते। तो भक्ति कैसे करें? भक्ति, चलो ठीक है, समझ में आ गया, प्रोसेस तो ये है, पर भक्ति को हम रेगुलर,
कंटिन्यूस कैसे कर सकते हैं? जब कृष्ण की कृपा होती है। तो क्या ये माने कि जब कृष्ण की कृपा होगी तब हम भक्ति स्टार्ट कर देंगे? जब तक नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब वो चाहेंगे तो हम भक्ति करेंगे। तो क्या ऐसा ऐसा ये ठीक है? नहीं, जब हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण की कृपा होगी। जब कृपा होगी तो भक्ति समझ में भी आएगी और उसको कर पाने की हमें शक्ति भी निरंतर मिलती रहेगी। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो परीक्षित परीक्षित जो जो पांडवों की जो लास्ट जो थे, जो परीक्षित, तो परीक्षित को श्राप मिला था। वो तो बहुत बड़े भक्त थे, तभी भी उनको श्राप मिला। श्राप मिला, किससे मिला? श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग जो है तुम्हें दंश लेगा। तो वो तो भक्त थे, तो उन्होंने फिर क्या करा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छी तरीके से डेलीगेट करके उसके बाद वो गंगा के तट पे आके बैठ गए। वहां उन्होंने स्नान करा और स्नान करके उन्होंने सभा बुलाई, ऋषियों की, मुनियों की, और जो थिंकर्स थे उनकी सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने फिर प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, एक्चुअली सबकी मृत्यु 7 ही दिनों में होगी। कैसे होगी? मंडे से लेकर संडे तक जो 7 दिन आते तो किसी ना किसी उसी दिन होगी। तो हमें इस चीज से सीखना है। परीक्षित ने बोला था कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने उसे उसको क्या करना है? तो सुखदेव महाराज ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि उसको भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में कीर्तन करना है और भगवान को ही याद रखना है। कृष्ण को सुनना है, कृष्ण को की का कीर्तन करना है और कृष्ण को ही रिमेम्बर, याद भी रखना है। ठीक है। तो और यदि से तो हम अपनी साधना के साथ साथ वो 4 स्टैंपिंग क्या बताई थी, याद है किसी को भी? कि भगवान के वहां जाने के लिए हमारे पासपोर्ट में 4 स्टैंपिंग लगनी ही लगनी है। वो क्या, कौन कौन सी 4 स्टैंपिंग है, याद है क्या? रीडिंग माता जी, chanting and listening. यस माता जी, वेरी नाइस माता जी। एंड अगर हम सोचे कि हम खूब चैंटिंग करें, हम बाकी की जरूरत नहीं तो नहीं। Reading, chanting, listening. एसोसिएशन ऑफ स्मरण सेवा माता जी। यस माता जी, ब्यूटीफुल माता जी। सेवा बहुत जरूरी है। मतलब हम सोचे ना कि हम चैंटिंग करें, हमें जरूरत नहीं है सेवा की, नहीं जरूरत है। ये 4 स्टैंपिंग के बिना हमारे को नहीं मिलना वहां का वीजा। 4 स्टैंपिंग, हमें हमें सुनना, हमें चैंटिंग भी करनी है, हमें सुनना भी है, हमें रीडिंग भी करनी है और हमें सेवा भी करनी है। ये चारों हमको करना ही करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो ठीक है। तो और ये ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि करना ही, उन्होंने वो खुद भी भागवतम का रीडिंग थे, तो वो भी ये नित्य नियम था। और चैतन्य महाप्रभु कौन? कृष्णा हिमसेल्फ। तो वो उनको क्या जरूरत पड़ी? तो वो ही तो सिखाएंगे कि कैसी उनकी भक्ति, उनसे बेटर कौन सिखा सकता है? ठीक है ना। जैसे बोलते हैं भाई तुम्हें क्या पसंद है बताओ, तो फिर वो ही बता सकता है ना कि उसको क्या पसंद है। उससे बेटर कौन बता सकता है? ठीक है, उससे बेटर कौन बता सकता है? ये सब कोर्स उससे बेटर उनके उसका भक्त बता सकता है। परंतु यहाँ पे उन्होंने खुद बताया है कि भक्ति कैसे करनी है। सो भागवतम में अजामल की भी कहानी आती है कि अजामिल की कथा है कि अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, पर उसने गलत एसोसिएशन की वजह से उसकी सारी जो उसने जो भी अपनी भक्ति की थी वो उसके जाते रहे। परंतु आखिर समय में वो उसने नारायण का नाम लिया और उसको विष्णु दूत लेने के लिए आए। नारायण, जबकि उसने अपने बेटे को बुलाया था, पर फिर भी जैसे भी तरीके से नारायण का नाम लिया तो उसको विष्णु दूत लेने के लिए आए। एक छोटी सी एग्जाम्पल और भी है कि बुद्धा जो ना, लॉर्ड बुद्धा, उनके पास में एक ओल्ड वुमेन आई थी और उसने कहा कि मेरा जीने का सहारा मेरा बेटा ही है, जो कि अब नहीं रहा। आप तो बहुत माने सिद्ध हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो बुद्धा ने क्या कहा? बुद्धा ने कहा कि यस ऑफ कोर्स मैं जरूर करूंगा, परंतु तुम पहले जाकर के नमक उस घर से लेकर के आओ जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो बुढ़िया जो थी, ओल्ड लेडी जो थी, वो सुबह से लेकर रात तक ढूंढती है, पर उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे किसी की कोई मृत्यु ना हुई। फिर वो समझ जाती है कि इसको टाला नहीं जा सकता। दो, मृत्यु को टाला, मृत्यु सभी को आनी है, मृत्यु ये फैक्ट है। परंतु क्या है कि हमें जीना ऐसे है कि हम मृत्यु को आने से डरे नहीं उसको। क्यों? भक्त लोग जो है जब मृत्यु आती है तो और वो उनको पता होता है अब मेरा टाइम हो गया है कि मैं कृष्ण के धाम जाऊंगा, कृष्ण की सेवा में रहूंगा और मैं अच्छे से सेवा करूंगा। ये है। यमराज भी कहते हैं कि जो चांट करता है, जो माला जपता है, जो तिलक लगाता है, जो कंठी पहनता है और जो स्मरण करता है, जो, तो उसको उसको
मुझसे डर नहीं लगता है, ठीक है। और चाइनीज प्रोवर्ब भी ये कहता है कि सिंग योर डेथ सॉन्ग एंड डाई लाइक अ हीरो इज गोइंग बैक टू हिज होम। मतलब ऐसा जीवन ऐसा जियो और मरते वक्त ऐसा मधुर वाणी में गाना गा के जाओ, ऐसे लगे कि जैसे हीरो जो है वो अपने घर वापस जा रहा है। तो इसलिए तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से लेकर के मतलब पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक, पृथ्वी लोक से नीचे की निमन योनि तो है, निमन प्लैनेट्स तो है ही, निम्न प्लैनेट्स तो है ही। तो ये सारा जो है ये जड़ पदार्थ का बना हुआ है, ये जड़ पदार्थ का बना हुआ है। चेतन पदार्थ का आध्यात्मिक जगत ही है। तो ये जितना भी जड़ पदार्थ का बना हुआ है, पृथ्वी लोक से ऊपर वाले प्लैनेट्स की बात हो रही है, जितना भी ये जड़ पदार्थ का बना हुआ है, यहाँ पे कार्य सिर्फ इतना सा है कि भक्ति करके यहां से निकल लो और पहुंचो कहाँ पे, जो चेतन पदार्थ है, जो कि स्पिरिचुअल, जो और ऊपर के जो है वहां पे पहुंचना है। वही यहाँ पे हमें फंसना नहीं है, यहाँ से निकलना है। और यही जीवन का परफेक्शन है। दिस इज ओनली परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।